हाय हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर वेद राजपूत, एमपीटी न्यूरो पीडियाट्रिक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं फिजियो वेद वर्ल्ड इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जो हमें सेरेब्रल पाल्सी के साथ देखने को मिलती हैं। जब भी किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होगी तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं जो उन बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी के साथ जुड़ी हुई होती हैं और हमें देखने को मिलती हैं। न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलोस्केलेटल, कार्डियोथोरेसिक एंड स्किन से रिलेटेड एंड ओरोफेशियल, ये सारी दिक्कतें हमें बच्चों में देखने को मिलती हैं। हम एक एक करके उस पर बात करते हैं। सबसे पहला, जब भी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होगी तो उन बच्चों को सीजर की समस्या हो सकती है, जिसको मिर्गी हम बोलते हैं। जब भी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या होती है तो उन बच्चों को देखने की समस्या हो सकती है, विजन की समस्या, सुनने में समस्या हो सकती है, बोलने में समस्या हो सकती है, उनके मुंह से राल टपकता रहता है और मुंह के अंदर की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं मुंह में और गले में, वो बहुत सख्त या बहुत ढीली होती हैं, जिसकी वजह से किसी भी खाने को निगलने में उनको समस्या आती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसे बच्चों को चेस्ट कंजेशन देखने को मिलता है, सांस लेने में उनको बराबर तकलीफ होती है किसी किसी बच्चे में। ऐसे बच्चों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, खाने को पचा नहीं पाते। उसका एक कारण यह भी होता है कि वो स्थिर होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, बहुत ज़्यादा चलना फिरना उन बच्चों का नहीं हो पाता है। इन बच्चों में ब्लैडर एंड बाउल डिस्फंक्शन होता है, वो पेशाब और उनको लैट्रिन कर जाना है, इस चीज़ को वो अभिभावक को बता नहीं पाते हैं। हो जाता है क्योंकि इसकी संवेदनशीलता उनके मस्तिष्क में नहीं होती है, या फिर हम यूं कहें कि मस्तिष्क को उसकी सूचना नहीं मिल पाती है। इसके बाद जो उनके हाथ और पैर होते हैं उसमें अधिक सख्तपन होने की वजह से कॉन्ट्रैक्चर या डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से उनके पैर मुड़ जाते हैं, जो कि वो सीधा नहीं कर पाते। उसको डिफॉर्मिटी या कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं हम। ये समस्या उन बच्चों में पाई जाती है। ये होती है एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम, मींस सेरेब्रल पाल्सी यदि किसी बच्चे को है तो साथ में जुड़ी हुई और क्या क्या समस्याएं हम बच्चों में देख सकते हैं। इसके लिए हम किसी डॉक्टर से या किसी भी उससे संबंधित किसी भी विशेषज्ञ से हम संपर्क करते हैं या करना चाहिए। आपको निश्चित तौर पे आपको किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। और सेरेब्रल पाल्सी के लिए एक जो प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं बस वही काफ़ी हैं। बाकी जो एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम है उसके लिए हम किसी विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोफिजिशियन एंड कार्डियोथोरेसिक एंड डेंटल और डेंटल सर्जन, ये सारे लोगों से आपको संपर्क करना है यदि आपके बच्चों में ऐसी समस्या रिलेटेड देखने को मिलती है तो। अदरवाइज यदि सिर्फ सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है तो आपको एक अनुभवी विशेषज्ञ चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट, जो सेरेब्रल पाल्सी में प्रशिक्षित हो। और सेरेब्रल पाल्सी टोपोग्राफिकल लेवल पे अगर हम देखें तो अगर किसी बच्चे को एक हाथ और एक पैर में दिक्कत है तो उसको हम हेमीप्लेजिया बोलते हैं। दोनों पैरों में दिक्कत है तो उसको हम डाईप्लेजिया बोलते हैं। दोनों पैर और एक हाथ में दिक्कत है तो उसको ट्राईप्लेजिया हम बोलेंगे। दोनों हाथ दोनों पैर स्पाइनल कॉर्ड हमारी इन्वॉल्व है तो वो क्वाड्रिप्लेजिया होता है। एक डबल हेमीप्लेजिया होता है। डबल हेमीप्लेजिया मीन्स हमारा जो ऊपरी भाग है, जो हमारे दोनों हाथ हैं या ऊपरी भाग, अपर लिम्ब इज मोर अफेक्टेड एज कंपेयर टू लोअर लिम्ब। जो हमारा ऊपरी हिस्सा होता है शरीर का वो ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा नीचे के तुलना में। तो ये हो गया एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम। और सेरेब्रल पाल्सी शरीर के किस भाग में कितनी होती है और उसको हम किस नाम से जानते हैं। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि सेरेब्रल पाल्सी से हम कैसे निजात पाएं, और हम यदि हमारे बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है और किस टाइप की सेरेब्रल पाल्सी में कौन सी थेरेपी करानी है, और हम अपने बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी से कैसे बाहर निकाल सकते हैं और उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं, और उसको स्कूलिंग और घर की सारी एक्टिविटी और सामान्य बच्चों की तरह वो कैसे अपनी गतिविधि को कर सकता है। एक बार मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो हमारे इस चैनल पे अवश्य पूछें। हमारा सेंटर वेद फिजियोथेरेपी
रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर पूर्ण रूप से समर्पित है सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों के लिए। और यदि आपके आसपास या आपके जान पहचान में किसी भी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो उसको यह वीडियो अवश्य शेयर करें और सेरेब्रल पाल्सी से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।